Assalamu alaikum. Today it's our first lecture. The title of course is Organization Behavior, and the course code is HS481. I am Sumal Mujib. So now today we're starting first lecture from the understanding of the organizational behavior. So first, we need to understand that what is organization, and for understanding the concept of organization, we need to understand this picture. यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास चार के ग्रुप में चार डिफरेंट जगह पर लोग खड़े हुए हैं और जब ये लोग एक साथ एक जगह पर जमा होकर एक जगह पर यूनाइट होकर जब काम कर रहे होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, यानी जब भी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की तो हम बात ये करेंगे कि जब हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, सो इट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं कि जिसकी डेफिनेशन है क्या। According to the definition of organization, we can define the organization that an organization is a collection of people who work together to achieve individual and organizational goals. Or we can also say that organization is an integration of people to achieve the specific objective and meet the regular timing. जहाँ तक ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन इज दैट प्लेस वेयर द डिफरेंट इंडिविजुअल्स दे आर वर्किंग टुगेदर एंड द मेन पर्पस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स आर टू अचीव द सेट क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट गोल्स। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो आपको पता होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मकासद होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जो उनकी जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। और जितने भी टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उन तमाम के तमाम टीम मेंबर्स का मेन मकसद क्या होता है कि जी वो उन तमाम के तमाम गोल्स को जो पहले से तयशुदा हैं उनको हासिल करें। एंड दीज गोल्स आर ऑब्वियसली एज पर मिशन एंड विजन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मूव on the another slide. So we can also say that the organization is an entity comprising the multiple people, such as an institution or an association that has a particular purpose. So you can see here that we are talking about the particular purpose, or now we can define the organization in a way that the organization is a place where at least two individuals are doing the work together, and the purpose of all individuals are to achieve the set criteria of different goals that already decided by the policy of any organization, and the different individuals they are working just like one unit। यानी हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह जहां पर कम से कम दो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस डिपेंड अपॉन द ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड पर, उसके रिसोर्सेज पर। 200 लोग भी हो सकते हैं, कम से कम दो लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा 20, 200, 200 और मोर देन 200, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इतने लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन चाहे 2 लोग काम करें या 200 लोग काम करें, द मेन पर्पस इज दैट ऑल द इंडिविजुअल्स आर डूइंग द वर्क जस्ट लाइक वन यूनिट। यानी जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं एक इकाई की तरह। मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है टू अचीव द सेट क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट गोल्स। जो भी मकासद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं जो कि पहले से तयशुदा होते हैं, ऑब्वियसली वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को देखते हुए बनाए जाते हैं और उसमें फिर विजन के अकॉर्डिंगली मिशन और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उन गोल्स को हासिल कर रहे होते हैं। तो ये तमाम के तमाम गोल्स होते हैं, लोग आपस में जो है डिफरेंट लोग जो है वो आपस में एक जगह काम करते हुए पर्टिकुलर पर्पस को बनाते को समझते हुए मुख्तलिफ मकासद को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जो है उन तमाम के तमाम गोल्स को हासिल कर रहे होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशन
के पर्सपेक्टिव्स कौन से होते हैं. So before understanding the perspectives of the organization, first we need to understand that what I mean by the perspective. Perspective is an ability to understand the different idea, views related to any person, anything, any object or any concept. जहाँ तक ताल्लुक है पर्सपेक्टिव का, तो पर्सपेक्टिव की हम अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि जनाब पर्सपेक्टिव है क्या, कि जिसमें कि हम बात करते हैं किसी भी आइडिया का, किसी भी नज़रिए का, चाहे वो किसी शख्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, तो हम उसको जब हम बयान करते हैं कंप्लीटली रियलिस्टिक ग्राउंड के अकॉर्डिंगली, तो हम उसको नाम देते हैं कि भाई ये जो है पर्सपेक्टिव है. सो हियर वी आर डिस्कसिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ organization. Mainly is divided into the two. The one is the macro perspective, focus on human beings as an individual. The second one is the macro perspective, focuses on the organization as a unite study of human behavior as a collectively of people. यानी हम अगर बात करेंगे माइक्रो पर्सपेक्टिव की, तो माइक्रो पर्सपेक्टिव क्या है, जो इंडिविजुअल की बात करता है, जो एक शख्स की बात करता है. और अगर हम मैक्रो पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो उसका फोकस क्या होगा कि जो बहुत सारे लोग एक जगह कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो हम उनके बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं. अब जरा हम इनको थोड़ा सा वन बाय वन पहले अंडरस्टैंड कर लें कि जी ये है क्या, इससे हमारी मुराद क्या है. जहाँ तक ताल्लुक है हमारे माइक्रो पर्सपेक्टिव का, तो इट्स रिलेटेड टू द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मेकअप. यानी ये बात करता है कि भाई कोई भी शख्स जो है उसका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, वो किस तरह से सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट अबाउट हिज और हर थिंकिंग, फीलिंग, परसेप्शन, बिहेवियर्स. यानी हम बात कर रहे होते हैं एक शख्स के अकॉर्डिंगली, बीइंग अ इंडिविजुअल, दैट विच काइंड ऑफ अ पर्सन ही और शी इज. वो कैसा इंसान है, उसकी सोच कैसी है, वो किस तरह की बातचीत करता है, व्हाट अबाउट हिज और हर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट अबाउट द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हाइल ही और शी इज टॉकिंग और द कम्युनिकेटिंग. तो हम उन तमाम की तमाम चीज़ों को जो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो एक इंडिविजुअल जो है वो जब इंटरेक्ट कर रहा होता है विद द अदर इंडिविजुअल्स एंड विद इन द ग्रुप्स, सो व्हाट अबाउट हिज और हर इंटरेक्शन, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, वो बातचीत किस तरह से कर रहा है, वो कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहा है, अपनी बातों किस तरह से आगे पहुंचा रहा है, दूसरों की भी सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट क्या है. तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उनको हम नोटिस कर रहे होते हैं. Variable determining his behavior in organization, and obviously the different variables related to his or her behavior obviously within the organization setup, because here we are discussing all these factors regarding the organization. So our main concern is that what about the different behaviors that he or she is displaying while he or she is within the organizational setup. And including it, we are also talking about it, that how to govern these behaviors, कि वो इन तमाम के तमाम जो भी behaviors को वो जिस तरह से डील कर रहा है, उसके लिए वो कौन से डिफरेंट जो है स्पेसिफिक जितने भी उसके जो behaviors हैं उनको शो करने के लिए वो कौन कौन से पैटर्न्स को जो है वो अडॉप्ट कर रहा है. अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जी मैक्रो पर्सपेक्टिव का जहाँ तक ताल्लुक है तो उससे क्या मुराद है. मैक्रो पर्सपेक्टिव इज टॉकिंग अबाउट with how organization is structured, कि जी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, उसका सेटअप जो है वो किस तरह से चल रहा है. फिर हम बात करते हैं कि जी हाउ टेक्नोलॉजी इफेक्ट्स पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या आ रहा है लोगों के ऊपर, वो जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली है या नहीं है टेक्नोलॉजी, उसको वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो उसको अहमियत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो उसका रैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उन पर उनका इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स पर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं किस तरह का आता है.
And related to this, that how organization interacts with its environment, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे environmental factors की भी, कि within the organization setup जो different environmental factors होते हैं उनका क्या जो है वो impact overall आ रहा होता है. So in short, we can conclude this slide that the micro perspective talk about the human beings as an individual, and while we are talking about the macro perspective, so it means that we're talking about that the how the human behavior is collectively working behave, while we're talking about that they are working together within the organizational setup. So now we can summarize the definition of organization in the words of Rilla and the Money, that the organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose. Or we can also say that the organization is simply people working together for a same goal. यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में काम कर रहा होता है, या जब वो एक ग्रुप की सूरत में आ जाता है, एक टीम की सूरत में आ जाता है, तो वो किस तरह से जो डिफरेंट लोग हैं, वो डिफरेंट लोग जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ अपने बिहेवियर्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, रिगार्ड कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किस तरह के अपने थॉट्स और फीलिंग्स को वो शेयर कर रहे होते हैं. एंड बाय द हेल्प ऑफ दीज behaviors and by the help of all these factors, वो अपने आप को किस तरह से एसोसिएट करते हैं वो डिफरेंट कॉमन पर्पस को, या डिफरेंट जो ऑलरेडी क्राइटेरिया, जो सेट क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट गोल्स होते हैं वो उनको हासिल कर रहे होते हैं. सो we can also say that the organization is a place where at least two individuals they are working together, and the main purpose of all individuals are to achieve the set criteria of different goals. यानी हम कह सकते हैं कि जी जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट लोग, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक इत्तेहाद की सूरत में, एक इकाई की सूरत में काम कर रहे हैं, और तमाम के तमाम लोगों का जो मकसद है वो होना चाहिए कि जो कॉमन जो पर्पस हैं, जो उनके कॉमन गोल्स हैं, जो उनके मुश्तरका मफादात हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका मकासद हैं, वो उन तमाम के तमाम मुश्तरका जो मकासद हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होते हैं विया ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, तो उनको जो है वो अचीव करें. अब हम बात करते हैं, हमने जो टाइटल की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि जी द टाइटल इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो हमने अंडरस्टैंड तो ये किया कि भाई ठीक है सही है, ऑर्गेनाइजेशन है क्या. तो अब हम बात करते हैं बिहेवियर. अगर मैं बात करूँ बिहेवियर की, तो बिहेवियर को अगर हम कहें कि जी वेरी सिंपल, अगर मैं एग्जांपल लें कि अगर हम किसी भी शख्स से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम अगर हम मिलते हैं, तो हम उसके बारे में जजमेंटल स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं. हम कहते हैं कि यार ज़बरदस्त, पहली दफ़ा मिले थे लेकिन ऐसा लग रहा था, और जिस तरह से बहुत बेहतर तरीके से मुझसे बातचीत की, तो लग ही नहीं रहा था कि हम पहली दफ़ा मिले. ये कितना अच्छा रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, या अल्फाज की सिलेक्शन कैसी थी. यानी हम उस शख्सियत जिससे हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं, हम उसके बिहेवियर्स को नोटिस करते हुए हम उसके बारे में कोई ना कोई राय दे रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर जो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा ना हो, पहली फर्स्ट टाइम अगर हम किसी से मिले, और अगर लेट्स सपोज के पर्सन का बिहेवियर जो है वो रूड है, तो हम कहते हैं कि यार बड़ा ही कोई रूड सा बिहेवियर था, पता नहीं समझता क्या है अपने आप को. मीन्स हमने जो बात कर रहे हैं हम उसके बिहेवियर की, जिसको हम उर्दू में बर्ताव कहते हैं, तो हम किन बेसिस पे कर रहे हैं, उसके एक्शंस की बेसिस पे कर रहे हैं. सो इट मीन्स दैट द बिहेवियर मीन्स that any action that can be observed is known as the behavior. Or we can also say that within the society or the social setup, while we are interact or react to each other, so we are displays different actions, and these actions are known as the behavior.
हम अगर बात करते हैं कि जी हम किसी से जब रिएक्ट या इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सोशल सेटअप में, तो हम अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं. There are the two ways of communication. The one is the verbal and the second one is the non-verbal. हमारे पास दो तरीके होते हैं बातचीत कम्युनिकेट करने के, जिसमें से एक को हम कहते हैं वर्बल, जिसमें कि हम अल्फाज का, जिसमें कि हम जो है वो डिफरेंट अल्फाज का, सेंटेंस से का और डिफरेंट पैराग्राफ्स की शक्ल में हम बातचीत अपनी आगे बढ़ा रहे होते हैं. एक होता है नॉन वर्बल. Non-verbal means that by the help of the body language, by the help of a tone, by the help of the variation of a tone, by the help of different expression, we are also able to communicate a message. हम अपनी बातचीत करने के अंदाज से, हम अपने अल्फाज की सिलेक्शन के हिसाब से, हम अपने ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हम किस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं, उससे हम अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. इस वेरी सिंपल के जी अगर आपसे पूछा जाए कि लेट्स सपोज कि जी अगर आपसे पूछा जाए कि चाय पियोगे, इट साउंड डिफरेंट. या आपसे कहा जाए कि चाय पियोगे, इट साउंड डिफरेंट. यानी अल्फा स्टेटमेंट तो एक है, अल्फाज तो एक है, लेकिन अंदाज से जो है वो हमारी बात का जो मफहूम है वो इंटायरली चेंज हो जाता है. तो इट मीन्स कि बिहेवियर क्या है, कि बिहेवियर इज नोन एज द एनी एक्शन दैट कैन बी ऑब्जर्व is known as the behavior, and particularly we are talking about the society or within the social सेटअप. तो हम बिहेवियर की जहाँ तक ताल्लुक है तो हम बिहेवियर को कहेंगे कि भाई बिहेवियर क्या है, कि कोई भी ऐसा एक्शन जिसको कि हम नोट कर सकते हो, जिसको हम देख सकते हो, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, उसको हम बिहेवियर का नाम देते हैं. एंड देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स, लाइक फॉर सपोज मेमोरी, like for suppose attention, like for suppose focus, like for suppose flexibility, like for suppose creativity, like for suppose speed, like for suppose feelings, perception. All these are the different behaviors जो कि हम शो कर रहे होते हैं different कन्वर्सेशन के दौरान. तो अब वो तमाम के तमाम जो बिहेवियर्स हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से आपसे बातचीत की गई. हम बात ये करेंगे कितना क्रिएटिव है पर्सन, उसकी क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़्यादा बेहतर है या नहीं बेहतर है. हम बात करेंगे कितनी फ्लैक्सिबिलिटी मौजूद है या नहीं है, फोकस ऑफ अटेंशन कितना है या क्या नहीं है, बातों को याद रखा जाता है या नहीं रखा जाता है. और इसी तरह से हम ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जब हम रियल इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम डिफरेंट बिहेवियर्स को नोट डाउन भी कर रहे होते हैं. एंड ऑब्वियसली उसमें हम देख रहे होते हैं कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो कौन सा पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है. तो अब तक हमने जो समझा, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. The second, we understand the behavior. How we define the organization? Organization is a place where at least two individuals, they are working together just like a one unit. The purpose of all individuals are to achieve the set criteria of different goals. And how we define the behavior? Behavior is any action that can be observed is known as the behavior. I hope यहाँ तक आप लोग को थोड़ा समझ आ गया होगा. Now move on the next one, that what I mean by the organizational behavior. अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो हमारा जो टाइटल है हमारे कोर्स का, that is organizational behavior. So what is the meaning of organizational behavior? Organizational behavior is also known as the OB, and OB studies related to what people do in an organization and how that behaviors affects the performance of the organization.
अच्छा जी, हम बात ये कर रहे हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बात करता है या अंडरस्टैंड करता है इस चीज को कि डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दोज आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनकी जो है वो परफॉर्मेंस है, क्या उनकी स्किल्स है। अगेन वी हैव द थ्री टाइप ऑफ द स्किल्स. These three skills, the one is known as the technical skill, the second one is known as the human skill, and the third one is known as the conceptual skill. तो यानी जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स मौजूद हैं, उनके अंदर कौन कौन सी ह्यूमन स्किल्स मौजूद हैं, उनके अंदर कौन कौन सी कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है वो मौजूद है। और अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा वेरी क्विक समझा दूं कि टेक्निकल स्किल, ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल इज रिलेटेड टू दोज स्किल व्हिच आर ऑब्वियसली द expertise related to any individual. like suppose कि अगर जी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हो तो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो आपकी इलेक्ट्रिकल साइड से रिलेटेड है, यानी ये आपकी टेक्निकल स्किल हुई। ह्यूमन स्किल क्या है? ह्यूमन स्किल दैट हाउ यू react or interact within the organization setup, or maybe the any person. What about you have the ability to understand the others? आप दूसरों को कितना समझते हो, आप दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो, आप अपने जो ग्रुप में काम कर रहे हो आप उनको कितना अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, और उनके दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसको किस तरह से डील कर रहे हो, तो इट इज द ह्यूमन स्किल। फिर हम अगर बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल की, तो ऑब्वियसली इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। इसको हम कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशंस होती हैं उनको हैंडल करने के लिए जो है वो हम बात के लिए डील कर रही होती हैं। सो इट मीन्स कि ओबी में या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, और उनके जो बिहेवियर्स हैं वो बिहेवियर्स किस तरह का इम्पैक्ट लेकर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर। लाइक फॉर सपोज कि अगर आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं और आपके बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, आप उनको जो है वो तमाम के तमाम जो सेटिस्फैक्शन लेवल रिगार्डिंग टू द क्वालिटी, रिगार्डिंग टू द प्राइस, और वो तमाम के तमाम चीज़ों का आप मुतमईन कर रहे हो और आपने तमाम के तमाम डीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से डील किया है, तो ऑब्वियसली आपके पॉजिटिव बिहेवियर्स जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने में अपना रोल प्ले पॉजिटिवली कर सकता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम डिफरेंट लोगों के जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और ना सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि ये भी देखते हैं कि ये बिहेवियर जो है ये किस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन दैट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is the academic study of ways people act within groups. Its principles are applied primarily in attempts to make business operates more effectively. As you know that within the organizational setup there are the different behaviors, like to suppose that what are the communication patterns that you are choosing within the organizational setup. You know it very well that we have the two types of the communication patterns. The one is the formal and the another one is the informal कम्युनिकेशन पैटर्न। ये दो जो कम्युनिकेशन पैटर्न है फॉर्मल इनफॉर्मल, आप किस तरह से बातचीत कर रहे हो, आपके डिफरेंट बिहेवियर्स किस तरह के हैं, आपके जो डिसीजंस हैं वो किस तरह के हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किस तरह का है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरह का है। यानी हम उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट मौजूद है,
उस पर अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं या नहीं है, यानी या जो वक्त के नए तकाजे हैं, जो आज के दौर के वक्त के नए तकाजे हैं, उनको उस क्राइटेरिया को मीट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये तमाम की तमाम जितनी भी डिफरेंट बिहेवियर्स दोज आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, हम उनको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं, और ना सिर्फ हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हम उनको किस तरह से मज़ीद बेहतर बना सके, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्राफ है वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जी OB is a branch of social sciences that seeks to build theories that can be applied to predicting, understanding and controlling behavior in work ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये कि हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सोशल साइंसेस के जो डिफरेंट हमारे डोमेन्स हैं, उनके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनसे मिलकर बना है, उन थ्योरी से मिलकर बना है, जिसका मेन मकसद क्या है कि जी जो भी डिफरेंट वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए, और ना सिर्फ अंडरस्टैंड और कंट्रोल किया जाए बल्कि उसको मजीद बेहतर बनाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि OB यानी O plus B is equal to OB. O means organization, B means behavior, and while we are combining these two, so we can say that it is the ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर। यानी किसी भी तरह से जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे चाहे वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप्स हो, चाहे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, जब हम इनको को जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक साथ कंबाइन इंटीग्रेट करेंगे, या हम इन डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, या हम डिफरेंट स्ट्रक्चर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मौजूद है हम उनको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, या हम इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, then it's known as the organization. What about the behavior? Behavior means that what they do, how they do, वो क्या करते हैं, यानी जो टीम मेंबर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं। यानी इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जो उनके बिहेवियर्स हैं वो क्या है और वो किस तरह से कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम अगर बात करेंगे OB की, सो वेरी सिंपल, इट्स द स्टडी ऑफ बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात की उसको अगर हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is the study of human behavior, and it means that how the different individuals behavior, groups behavior and organizational behaviors, और उनको अंडरस्टैंड करने का, उनको कंट्रोल करने का, उनको समझने का, और उसके बाद उनमें हम क्या क्या रिक्वायर्ड चेंजिंग्स हैं जिनको ला करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इन तमाम के तमाम जब डिफरेंट हम सोशल साइंसेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मदद से जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं और डिफरेंट थ्योरीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मौजूद हैं तब हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं किसका? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशंस मौजूद हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। OB is a field of study that investigate the impact that individuals, groups and structure have and behavior within the organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness.
यानी ये कि हम बात करते हैं कि जी हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप और कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसके बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट आता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, और मकसद क्या है कि हम वो तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं कि जो उसके बिहेव वो क्या करता है और वो क्यों करता है, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हम हासिल करेंगे उसको हासिल करने का मेन मकसद क्या है कि हम उस नॉलेज को जो हम हासिल कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को मजीद इम्प्रूव करने के लिए हम जो है वो काम कर सकें। फिर अगर हम बात करें स्टेफन एंड रॉबिन्सन की, तो अकॉर्डिंग टू स्टेफन एंड रॉबिन्सन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज about the how people as individual and a group act within the organization. It strives to identify ways in which people can act more effectively. Robinson और स्टेफन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम जो भी नॉलेज हासिल करते हैं लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स का, उनके जो जिस तरह से वो इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से वो ग्रुप्स में बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो हम उन तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं और फिर हम उनको जो है वो अप्लाई करते हैं उस नॉलेज का को कि हम उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, या उनके बिहेवियर में किस चेंजिंग की ज़रूरत है, उनके अपने एज द होल विद इन द ग्रुप सेटअप या इंडिविजुअली उनको किन किन बिहेवियर्स की चेंजिंग की ज़रूरत है, हम उसकी बात करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो डेविस की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द अंडरस्टैंडिंग, prediction and management of the human behavior affect the performance of the organization. अगर हम बात करें तो डेविस ने भी वही बात की कि उसने बस बात उसमें जो एडिशन किया वो किसका कर दिया, प्रोडिक्शन का, कि जी जो भी हमें डिफरेंट बिहेवियर्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और उसी की बेसिस पर हम मुस्तकबिल के बारे में कोई बात कर सकते हैं, मुस्तकबिल क्वेश्चन कोई कर सकते हैं। एंड इट टॉक्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, ये जो है ये डिफरेंट जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं उनकी मैनेजमेंट की बात करता है और इसके साथ साथ उसका इफेक्ट जो पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर एज द होल, हम इसकी बात कर रहे होते हैं। इन द एंड द लास्ट डेफिनेशन दैट वी हैव इट इज related to that the OB or organizational behaviors is concerned with what people do in the organization and how their behaviors affect the organizational performance. वही बात जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंट अंदाज से डिस्कस कर रहे थे, मुख्तलिफ अंदाज से डिस्कस की, वही चीज़ें भी यहाँ पर भी डिस्कस की गई इन द एंड ऑफ द स्लाइड, कि जी जहाँ पर बात ये हो रही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं हम उनको उनके जो डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं उसी से इसका कंसर्न है कि वो किस तरह से कौन लोग मौजूद हैं और उनके बिहेवियर्स क्या हैं, और इसके साथ साथ जो उनके बिहेवियर्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी कारकर्दगी है वो उस पर बात करी। अब इससे क्या मुराद है, कारकर्दगी से क्या मुराद है, जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उनके मकासद होते हैं और उन्होंने उन मकासद को हासिल करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्रू या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मदद से हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को एज अ इंडिविजुअल और डिफरेंट ग्रुप्स में जब वो काम कर रहे होते हैं उस वक्त, फिर एज द होल जो डिफरेंट बिहेवियर्स हमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में नजर आ रहे होते हैं हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और ना सिर्फ हम अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी बात करते हैं कि इन तमाम के तमाम जो बिहेवियर्स की हम बात कर रहे हैं उनका ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पर क्या जो है वो किस तरह से इन पर जो इम्पैक्ट आता है।
थोड़ा सा अगर हम इसको कंक्लूड कर दें आज के लेक्चर को, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज द प्लेस where at least two individuals they are doing the work just like they are doing the work just like one unit, and the purpose of all individuals are to achieve the set criteria of different goals. Then हमने बात की थी कि जी different perspectives within the organization setup. हमने broader term में दो different perspective की बात की. The one is the micro perspective, and the macro perspective talks about the human being as an individual, यानी हम जो different organizational setup में जो different लोग मौजूद होते हैं as an individual, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी behaviors की बात कर रहे हैं. और macro perspective के जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम बात करेंगे ये कि organization में जो है वो different human beings जो है वो collectively जो लोग काम कर रहे हैं उनके behaviors किस तरह के हैं. अच्छा जी, फिर अगर हम बात करें कि behavior की हमने बात की थी, तो behavior की जब हमने बात की तो हमने बात ये की थी कि जी any action that can be observed, it's known as the behavior. और हमने बात की थी कि during the interaction हम किस तरह से react और interact कर रहे होते हैं, mainly हम उसको behavior का नाम देते हैं. फिर हमने बात की थी organizational behavior की. तो organizational behavior की जब हमने बात की थी, हमने ये कहा था कि जी it is the field of study. By the help of it we are able to understand the different behaviors those are present within the organizational setup or within the organization. And the main purpose is not only the develop the understanding, but also that what is the impact of these behaviors on the organizational performance, and how to improve these behaviors so we can improve the performance of any organization within the positive manner. यानी ये कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मेन मकसद क्या है कि जी ये एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम डिफरेंट थ्योरीज की मदद से, जो कि बेस्ड कर रही होती है हमारे सोशल साइंसेस के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पर, और उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि भी जो डिफरेंट बिहेवियर्स मौजूद है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें. और ना सिर्फ ये कि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जी इन बिहेवियर्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर क्या किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है. और ना सिर्फ ये कि हम ये देखें कि उन पर किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम उनको किस तरह से मजीद बेहतर जो है वो बना सकते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मजीद कामयाबी की तरफ लेकर जा सकें. ठीक है जी, तो अब हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.